वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वे स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। मित्रों, आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य असफलता की घड़ी में कैसे सफल हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी निराशा देख भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने शिव से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। लेकिन शिव जी द्वारा ऐसे किए जाने पर वह व्यक्ति ने शिव जी से पूछा कि मैं इस पत्थर का क्या करूं? उस व्यक्ति की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे भक्त, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जान कर आओ, लेकिन ध्यान रखना इस पत्थर को बेचना नहीं है। तभी शिव जी के कहे अनुसार वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। चलते चलते सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। तभी वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर का क्या कीमत दोगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देखता है और कहता है कि तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। परंतु शिव जी द्वारा कहे जाने के अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है, और इतना कहकर वह आगे बढ़ जाता है। तभी आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। वह उस सब्जी वाले से पूछता है, भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में 1 बोरा सब्जी दे सकता हूँ। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। उसके बाद वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान में चला जाता है। वहाँ सोनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। तभी वह व्यक्ति उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि आप इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। उस सोनार की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। परंतु सोनार को लगता है कि शायद वह दाम कम बता रहा है, इसलिए वह पत्थर को बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सोनार उस पत्थर की कीमत को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया कर देता है। परंतु फिर भी वह व्यक्ति यही कहता है कि मैं इस पत्थर को तो बेच ही नहीं सकता। और इतना कहकर वह सोनार की दुकान से निकलकर वह हीरे की दुकान में घुस जाता है, जहाँ पर बहुत बेशकीमती हीरे पड़े हुए थे। लेकिन वह व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए उनकी कीमत पूछता है। तभी हीरे का व्यापारी उस पत्थर को बहुत ध्यान से देखता है और बहुत ही बारीकता से जांच करता है, और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। परंतु वह व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? उस व्यक्ति की बात सुनकर हीरे का व्यापारी कहता है कि भाई, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? यह तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है
और वह सीधे शिव जी के पास आता है और सारी घटना शिव जी को बताता है। उसके बाद पूछता है कि हे शंकर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। तुम किसके लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो, किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम्हें कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितने भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। अगर तुम्हें अपने जीवन की कीमत का मूल्य चाहिए तो इन 3 बातों को याद रखना। पहली बात, अच्छी आदत विकसित करें। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी आदत विकसित करना जरूरी है। आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती है। सही दिशा में बार बार किए गए कार्य सहायक आदत बन जाते हैं। एक बार जब आप सही आदत बना लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए गति पैदा कर लेते हैं। अच्छी आदतें आपके लक्ष्य को सही रास्ते पर लाती है, जो आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमेशा सीखते रहना। यदि कामयाब होना है तो सफलता की इस दूसरी कुंजी को कभी अनदेखा ना करें। हमेशा सीखते रहे। वह तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है जो अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों को सीखता रहता है। आगे बढ़ना है तो सीखना जरूरी है। सीखने से अनुभव बढ़ता है। तीसरी बात, अपनी गलतियों से सीखें। हम सभी जानते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती है, पर यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति शुरुआत से ही हर समय सही नहीं रहा है। हर सफल व्यक्ति से गलती हुई है और वे इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। अंत में शिव जी कहते हैं कि उपयुक्त बताई गई बातें सफलता की प्रमुख कुंजियां है। आपका कोई भी लक्ष्य हो, सफल होने की ये चाबियां आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखें। आप जो कर रहे हैं उन पर विश्वास रखें। धैर्य और लगातार किए गए प्रयास से आप निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। हे भक्त, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। बस अभी से शुरू कर दो। तथास्तु।